नमस्कार बच्चों, आज के वीडियो में मैं गीता के श्लोकों की व्याख्या आपको बताने जा रही हूँ। श्लोक संख्या 16। ना सतो विद्यते भावो ना भावो विद्यते सतः उभयोरपि दृष्टो अंतस्त्वनयोस् तत्वदर्शिभिः। बच्चों, इस श्लोक में भगवान सत और असत भाव के लक्षण को प्रतिपादित करते हुए कहते हैं कि तत्वदर्शी भी अर्थात तत्वदर्शियों ने यह निष्कर्ष निकाला है कि असत भौतिक शरीर का तो कोई चिरस्थायित्व नहीं है। ना सतो विद्यते भावो ना भावो विद्यते सतः, किंतु सतः आत्मा जो अपरिवर्तित रहता है, जो नित्य है। उन्होंने उभयोरपि इन दोनों की प्रकृति के अध्ययन के द्वारा यह निष्कर्ष निकाला है। इस श्लोक में बच्चों बता रहे हैं कि जो सत अर्थात जो सत्ता मात्र है और सत्ता के सिवाय जो कुछ भी प्रकृति और प्रकृति का कार्य क्रिया और पदार्थ है वह असत अर्थात परिवर्तनशील है। जिन महापुरुषों ने सत और असत दोनों तत्वों को देखा है, सत को भी देखा है और असत को भी देखा है, अर्थात जिनको सत्ता मात्र में अपनी स्वतः सिद्ध स्थिति का अनुभव हो गया है, उनकी दृष्टि में असत की सत्ता विद्यमान है ही नहीं और सत का अभाव विद्यमान है ही नहीं, अर्थात सत्ता मात्र जो सत तत्व के सिवाय कुछ भी नहीं है। भगवान ने 14वें और 15वां श्लोक जो मैंने आपको पढ़ाया है उसमें बताया था कि शरीर की अनित्यता का वर्णन वहाँ पर किया था। उसको यहाँ ना सतो विद्यते भाव पद से कहा गया है और ना सतो विद्यते भावो ना भावो विद्यते सतः इन 16 अक्षरों में संपूर्ण वेदों, पुराणों, शास्त्रों का तात्पर्य भरा हुआ है। असत और सत इन दोनों की ही प्रकृति और पुरुष, क्षर और अक्षर, शरीर और अशरीरी, अनित्य और नित्य, नाशवान और अविनाशी आदि अनेक नामों से कहा गया है। अर्थात असत और सत दोनों को, असत को प्रकृति, क्षर, शरीर, अनित्य, नाशवान कहा गया है और सत को पुरुष, अक्षर, शरीरी, नित्य, अविनाशी आदि अनेक नामों से कहा गया है। देखने, सुनने, समझने, चिंतन करने, निश्चय करने आदि में जो कुछ भी आता है वह सब असत है। जिसके द्वारा देखते, सुनते, चिंतन आदि करते हैं वह असत है और दिखने वाला भी असत है। ना सतो विद्यते भाव पदों का अर्थ है असत भाव न विद्यते, अर्थात असत की सत्ता विद्यमान नहीं है। प्रत्युत असत का अभाव ही विद्यमान है, क्योंकि इसका निरंतर परिवर्तन होता ही रहता है। असत वर्तमान नहीं है, असत उपस्थित नहीं है, असत प्राप्त नहीं है, असत मिला हुआ नहीं है, असत मौजूद नहीं है, असत कायम नहीं है। जो वस्तु उत्पन्न होती है उसका नाश अवश्य होता है। जो भी पैदा होता है, जो भी उत्पन्न होता है उसका एक न एक दिन विनाश होता है। यह नियम है। उत्पन्न होते ही तत्काल उस वस्तु का नाश शुरू हो जाता है। उसका नाश इतनी तेजी से होता है कि उसको 2 बार कोई देख ही नहीं सकता, अर्थात उसको एक बार देखने पर फिर दोबारा उसी स्थिति में उसको देखा नहीं जा सकता है। यह सिद्धांत है
कि जिस वस्तु किसी भी क्षण अभाव है उसका सदा अभाव ही है। अतः संसार का सदा ही अभाव है। संसार को कितनी ही सत्ता दे, कितना ही महत्व दे, पर वास्तव में वह विद्यमान है ही नहीं। असत प्राप्त है ही नहीं, कभी प्राप्त हुआ ही नहीं, कभी प्राप्त होगा ही नहीं। असत का प्राप्त होना संभव भी नहीं है। ना भावो विद्यते सत है, इसका अर्थ है कि सत अभाव न विद्यते, अर्थात सत का अभाव विद्यमान नहीं है। प्रत्युत सत का भाव भी विद्यमान है, क्योंकि इसका कभी अभाव होता ही नहीं है। बच्चों, जो सत है वह कभी भी अभाव रूप में नहीं हो सकता। जिसका अभाव हो जाए उसको सत कह ही नहीं सकते, अर्थात उसको सत कहते ही नहीं। सत की सत्ता निरंतर विद्यमान है, सत निरंतर वर्तमान है, सत निरंतर उपस्थित है, सत निरंतर मिला हुआ है, वह मौजूद है, वह हमेशा रहता है। किसी भी देश, काल, व्यक्ति, वस्तु, क्रिया, घटना, परिस्थिति, अवस्था आदि में सत का अभाव नहीं होता। वह जो का त्यों बना रहता है, उसमें कभी किंचन मात्र भी कोई परिवर्तन नहीं होता है, कोई कमी नहीं आती। अतः सत का सदा ही भाव है, वो भाव रूप में है। परमात्म तत्व को कितना ही अस्वीकार करे, उसकी कितने ही उपेक्षा करे, उससे कितना ही हम विमुख हो जाएं, उसका कितना ही हम तिरस्कार करें, उसकी कितनी ही युक्तियों से खंडन करें, पर वास्तव में उसका अभाव विद्यमान नहीं होता है। सत का अभाव होना संभव भी नहीं है। सत का अभाव कभी कोई कर ही नहीं सकता। उभयोरपि दृष्टः, तत्वदर्शी पुरुषों ने सत असत को उत्पन्न नहीं किया है, प्रत्युत दृष्ट देखा है, अर्थात उन्होंने अनुभव किया है कि सत क्या है और असत क्या है। इन उभयोरपि अर्थात दोनों ही तत्व को उन्होंने समझा है, अनुभव किया है, देखा है। तात्पर्य है बच्चों इसमें कि असत का अभाव और सत का भाव दोनों के तत्व निष्कर्ष को जानने वाले जीवन मुक्त जो तत्वज्ञ महापुरुष है, जो तत्वदर्शी भी है, एक सत तत्व को ही देखते हैं, अर्थात स्वतः स्वाभाविक एक है का ही वह अनुभव करते हैं। असत का तत्व भी सत है और सत तत्व भी सत है, ऐसा जान लेने पर उन महापुरुषों की दृष्टि में एक सत्य तत्व है के सिवाय और किसी की भी स्वतंत्र सत्ता नहीं हो सकती या सत्ता रहती ही नहीं है। असत्य की सत्ता विद्यमान न रहने से उसका अभाव और सत्य का अभाव विद्यमान न रहने से उसका भाव सिद्ध होता है। जब तक असत की सत्ता है तब तक विवेक है, असत की सत्ता मिटने पर विवेक ही तत्व ज्ञान में परिणित हो जाता है। संसार में भाव और अभाव दोनों को हम देखते हैं, देखते हुए भी अभाव मुख्य रहता है। परमात्मा में भाव और अभाव दोनों दिखते हुए भी भाव मुख्य रहता है। संसार में अभाव के अंतर्गत भाव अभाव है और परमात्मा में भाव के अंतर्गत भाव अभाव है। दूसरे शब्दों में हम ऐसे कह सकते हैं कि संसार में नित्य वियोग के अंतर्गत संयोग वियोग है और परमात्मा में नित्य योग के अंतर्गत योग वियोग मिलन विरह है। अतः संसार में अभाव भी रहा और परमात्मा में भाव ही रहता है। ये इस श्लोक में प्रतिपादित किया गया है बच्चों। ना सतो न असतो, दीर्घ संधि बच्चों यहाँ पे। अगला श्लोक, अविनाशी तु तद्विद्धि येन सर्वम इदम ततम विनाशम व्यशास्य न कश्चित कर्तुम अर्हति। इस श्लोक में भगवान
सत्य तथा असत वस्तु का निरूपण करते हैं तथा अर्जुन को युद्ध करने की आज्ञा देते हैं कि अविनाशी तू तत्व विद्धि, अविनाशी नाश रहित तो तत्व को जान, जिससे यह सर्वम संपूर्ण जगत ततम व्याप्त है। अश्य इस अव्यस्य अविनाशी का, जिसका कुछ नहीं बिगड़ता है, ऐसे अव्यस्य अविनाशी का विनाशम विनाश कर्तुम करने में कश्चित कोई भी न अर्हति समर्थ नहीं है। बच्चों कि जो सारे शरीर में व्याप्त है उसे तुम अविनाशी समझो, अर्थात आत्मा अविनाशी है। उस अव्यय आत्मा को नष्ट करने में कोई भी समर्थ नहीं है, ऐसा भगवान अर्जुन से कहते हैं कि इसलिए तुम्हें युद्ध करना चाहिए, क्योंकि इस शरीर में जो अविनाशी आत्मा है उसको कोई भी नष्ट नहीं कर सकता है। व्यवहार में हम कहते हैं कि यह मनुष्य है, यह पशु है, यह वृक्ष है, यह मकान है आदि। तो इसमें मनुष्य, पशु, वृक्ष, मकान आदि तो पहले भी नहीं थे, पीछे भी नहीं रहेंगे तथा वर्तमान में भी प्रतिक्षण अभाव में जा रहे हैं, परंतु इनमें है अर्थात जो सत्ता रूप में है वह सदा जो कि त्यों बनी रहती है। तात्पर्य है कि मनुष्य, पशु, वृक्ष, मकान आदि तो संसार है, असत है, विनाश होने वाले हैं, और जो अविनाशी आत्म तत्व अर्थात जो सत्य तत्व है, इसलिए मनुष्य, पशु, वृक्ष, मकान आदि तो अलग अलग हुए, पर इन सब में है वह एक ही रहा। इसी तरह मैं मनुष्य हूँ, मैं पशु हूँ, मैं देवता हूँ आदि में शरीर तो अलग अलग हुए, पर हूँ अथवा है एक ही रहा है। ये पद येन सर्वम इदम ततम, यह पद यहाँ जीवात्मा के लिए आया है, और जीवात्मा का सर्वव्यापक परमात्मा के साथ साधर्म्य है। बच्चों, अतः जैसे परमात्मा संसार से असंग है, ऐसे ही जीवात्मा भी शरीर संसार से स्वतः स्वाभाविक असंग है। जीवात्मा की स्थिति किसी भी एक शरीर में नहीं है, वह किसी शरीर से चिपका हुआ नहीं है, परंतु इस असंगता का अनुभव न होने से ही जन्म मरण हो रहा है। अगला श्लोक बच्चों, अंतवंत इमे देहा नित्यस्योक्ता शरीरिण अनाशिनो अप्रमेयस्य तस्माद् युद्धस्व भारतः। भगवान ने अपने उपदेश के आरंभ में कहा था कि गतासुन अगतासुन, मृत और जीवित दोनों प्राणियों को असोच्य बताया, अर्थात दोनों ही सोचनीय नहीं है, कि जो सारे शरीर में व्याप्त है, अविनाशी तू तत्विद्धि, कि जो सारे शरीर में विराज है, अनाशिन नाश रहित, अप्रमेय से अप्रमेय, नित्य से नित्य स्वरूप, शरीरिण जीवात्मा के, इमे यह सब देहा शरीर, अंतवंत नाशवान, सब ये क्या है, नाशवान है, अर्थात इनका विनाश अवश्यंभावी है, ऐसा उक्ताः कहे गए हैं। तस्मात्, इसलिए भारत है भरतवंशी अर्जुन, युद्धस्व अर्थात तू युद्ध कर। भगवान उससे कहते हैं कि ये जो नाश रहित, अप्रमेय, नित्य स्वरूप शरीरिण अर्थात जो जीवात्मा के ये सब शरीर अंतवंत नाशवान कहे गए हैं। तस्मात्, इसलिए हे भरतवंशी अर्जुन, तुम युद्ध करो, क्योंकि शरीर का अंत अवश्यंभावी है, शरीर नाशवान है और ये आत्मा अमर है, इसलिए तुम्हें इसके बारे में सोचना नहीं चाहिए और तुम्हें युद्ध करना चाहिए। ये इस श्लोक में बताया गया है। बच्चों, अगले वीडियो में मैं अगले श्लोकों की व्याख्या आपको बताऊंगी।